क्या नाम हो गया जी? सुरेश सैनी। सैनी जी, कैसे देख रहे हैं यहाँ का चुनाव का माहौल? किस तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है? मोदी की तरफ मोदी की तरफ। 400 पार। 400 पार। तो आपके यहाँ से संजीव बालियान जी बीजेपी से निकल जाएंगे? निकल सकते हैं, अच्छा, निकल जाएंगे। हरेंद्र मलिक जी भी तो हैं, सपा कांग्रेस गठबंधन बात से। नहीं, हाँ, जितना उन्होंने मोदी ने किया है उतना किसी ने नहीं किया आज तक। अच्छा, सही कह रहे हैं। मकान बनवाए हैं, मकान बनवाए। हाँ। हाँ, महंगाई भी तो दी, ये भी तो बताइए ना। कोई महंगाई नहीं है, अरे 400 का सिलेंडर था, अब 800 से 1200 के बीच का है। इतने ही ज्यादा कमा भी रहे हैं। कमा भी रहे हैं। हाँ, अच्छा पहले 400 कमाते अब 1000 कमा रहे, तो इससे कहाँ महंगाई होगी। अच्छा। आप मोटरसाइकिल में 200 रुपए का तेल फूक देते हैं आदमी, कहाँ महंगाई है फिर? महंगाई नहीं है। नहीं, कोई महंगाई। सब्जियों भी महंगाई है, कहते हैं मजदूर की मजदूरी खत्म हो गई है। कहीं कोई मजदूरी खत्म नहीं हुई। हाँ। मजदूर करने वाले के लिए, मजदूरी करने वाले के लिए कोई खत्म नहीं हुई। अच्छा मेहनत करेंगे मिलेगा, नहीं मेहनत करेंगे नहीं मिलेगा। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, आप एक बार रेडी दिखा दीजिए अंकल जी की। इधर 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 ही रहिएगा आप। वो रेडी देख लीजिए, अंकल जी की रेडी लगी है। और इनसे पूछ लेते कितना कमा रहे हैं आप? हम कमा लेते हैं करीब 700-800 रुपये। 700-800। हाँ। तो घर गृहस्थी हैं, बच्चे हैं, हाँ, सभी हैं, सभी तो हैं। कैसे मतलब घर गृहस्थी चला रहे हैं? एक लड़का लगाते हैं हमारे, आलू के पराठे हैं। मेहनत कहने का मतलब परिवार मेहनत कर रहा है। हाँ, खूब मेहनत करते हैं, खूब कमाते हैं। अच्छा। और खूब बढ़िया खाते हैं। 500-700 तो लेकर जाते हैं आराम से। तो आराम से खर्चा चल जाता है घर का? आराम से चलता है खर्चा, चल जाता है। मोदी जी ने 2 फार्म भरवाए, दोनों के आगे बच्चों के, हाँ। मकान बन गया। मकान बन गया आपका? मकान बन गया, सही कह रहे हैं। बेहतरीन तरीके अच्छा। से। सिलेंडर भी मिले हैं, मकान भी मिले हैं, आयुष्मान कार्ड भी है, हाँ। सब कुछ है। अच्छा, हाँ। एक बात बता दीजिए, पहले की सरकारों में भी तो कहीं ना कहीं सुविधाएं मिलती होगी, राशन मिलता होगा, मकान मिलते होंगे। कुछ नहीं मिलता, पहले कुछ नहीं मिलता था। पहले नहीं मिलता था। हाँ जी, अब मिल रहा है। अब खूब मिल रहा है, तो खुश हैं आप? फ्री मिल रहा है खूब। राशन फ्री है? हाँ जी। पहले भी कहते हैं लोग मिलता था राशन। नहीं, ऐसे क्या है, मिलने से कोई नहीं। अब तो अंगूठा लगाओ तो मिलेगा, नहीं तो सब वही खा जाते थे। पहले खा जाते थे, पहले खा जाते, अब नहीं खाते कोई भी। अब नहीं खाते हैं। अब नहीं खाते। अच्छा, हाँ। तो घर गृहस्थी सही चल रही है? बढ़िया, तो मोदी जी को जिता रहे हैं? बिल्कुल मोदी को जिताएंगे। किसान 400 पार। अच्छा, हाँ जी। देखिए कहते हैं किसान भी परेशान नजर आते हैं बीजेपी सरकार से। है जी? किसान परेशान नजर आते हैं? नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं है। वैसे ये तो कहने वाले कहते ही हाँ। हैं क्या परेशान नहीं है, परेशानी कुछ नहीं है। हाँ। भाई मेहनत करेंगे तो किसानों को भी मिलेगा। हाँ। और मोदी जी ने तो सुविधा किसानों के लिए बहुत दे रखी है। 2000 रुपये भी देते हैं, वैसे भी सब्सिडी मिलती है, सब तरह से उन्हीं को मिलता है। तो सही चल रहा है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी कोई नहीं है? परेशानी नहीं। नाम क्या बता रहे थे आप? सुरेश सैनी। सुरेश सैनी जी, देख लीजिएगा, रेडी का काम चलाते हैं और काम कर रहे हैं और बीजेपी सरकार से बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। एक गोलगप्पे वाले भैया, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं और ग्राहक भी इनके पास आ गए हैं। फिलहाल आप गोलगप्पे खिला दीजिए, मैं दूसरे के पास चला जाता हूँ। ये गोलगप्पे खाने आए भाई साहब, आपका क्या नाम होगा? साहिब है जी। साहिब, कहाँ के रहने वाले हैं? खतुल्ले के। अच्छा, लोकसभा कौन सी आती है, मुजफ्फरनगर या कोई और? मुजफ्फरनगर, चरथावल। चरथावल। अच्छा, क्या देख रहे हैं चुनाव को लेकर, कैसा है यहाँ का माहौल? हरेंद्र मलिक का है जी चुनाव। हरेंद्र मलिक जी का है? हाँ जी। विश्वास है? हाँ जी। जीत जाएंगे? हाँ जी। पक्का कह रहे पक्का हैं? जीतेगा जी। चलिए, आपके क्या नाम भाई साहब? साहिल। साहिद, आप कहाँ के रहने वाले? साहिल साहिल, कहाँ के रहने खतुल्ले वाले? खतौले के, मुजफ्फरनगर लोकसभा। कौन यहाँ से जीत जाएगा, क्या लग रहा है? हरेंद्र मलिक जी हैं, संजीव बालियान जी हैं? भाई हम तो वोट डालने रहे फिलहाल, जो जीत जाए कोई तुम्हारा। आपका वोट नहीं बना? नहीं, कितने साल के हैं? अभी 17 का ही हो। 17 के हैं। चलिए, आपका क्या नाम हो गया जी? मेरा नाम जनेश्वर। अच्छा, क्या देख रहे हैं अंकल जी चुनाव को मैं लेकर? तो बीजेपी का हूँ, बीजेपी को जिता रहा, बीजेपी जीतेगी। अच्छा, तो आप बीजेपी के हैं? हाँ, कैसे हैं बीजेपी मैं के? तो संजीव बालियान को वोट दूंगा, मोदी को वोट दूंगा, मैं तो मोदी को। अच्छा, मोदी को वोट करेंगे? मोदी को वोट कम से कम शाम दिन 6 बजे शाम को आराम से घर तो चले जा, अन्य यहाँ लूट जाते रास्ते में। बीजेपी सरकार में आराम से घर चले जाते हैं, पहले लूट जाते थे। पैसे लूट जाते, अब तो आराम से घर चले जा। अच्छा, पहले मामला खराब था? पहला मामला खराब, तो रात दिन किसी तरह घूमो, किसी तरह फिरो, कोई परेशानी कोई नहीं? परेशानी नहीं अभी तो। अच्छा, एक बात बताइए, कहते हैं बीजेपी सरकार में तो मामला गड़बड़ हो गया है, कहते हैं मजदूर की मजदूरी खत्म हो गई है, युवाओं की नौकरी खत्म हो गई हमें है। इस बात से कोई नहीं पता, हम तो ये है कि हमें सब चीज मिल रही है और आराम से सीधे, सुरक्षा इतनी है कि आराम से घर जा अपने। किसी किसी का मत डर भय कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, तो हम तो मोदी को वोट देंगे। मोदी का, एक मिनट रुक जाइए अंकल जी, कहाँ भाग रहे हैं? मोदी के बंदे हैं? बड़ा है। हाँ। अच्छा,
क्या कह रहे बोलो। मैं यही पूछना चाहता हूँ, इतनी महंगाई के बावजूद आप मोदी जी का साथ हैं? हाँ, हम तो मोदी जी के साथ है। अरे महंगाई ज्यादा बाबा, महंगाई कुछ भी है, मोदी जी के साथ है। किसान भी परेशान है। हम तो मोदी जी के साथ है, किसान परेशान हो। आज पेट्रोल आप 100 के आसपास का ले रहे हैं, कल को 500 का हो गया तो फिर क्या करेंगे? मैं भी किसान हूँ, पर मैं मोदी जी के साथ हूँ। बात खत्म होगी बस। पेट्रोल चाहे 500 का हो 500 जाए। हो जाए, 1000 का हो जाए, मैं तो मोदी जी के साथ हूँ। अच्छा, हाँ। इतनी दीवानगी इतनी है। दीवानगी है, कमा भी तो रहे हैं। बस इतनी देखिएगा, दीवानगी है। हाँ, ये देखिएगा अंकल जी मिले हैं, दीवानगी है बीजेपी से। ऐसा आपको मोदी से दीवानगी है, मोदी जी से, योगी जी से दीवानगी है। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, इसके अलावा क्या फायदा हुआ आपको? सब फायदे ही फायदे हैं। देखो क्या बुरा हुआ है। हाँ हाँ बुराई क्या हुआ है? हाँ अभी नहीं, चलिए, कोई आ गया। हाँ बताइए बताइए। कल सुबह हाँ। सब फायदे ही फायदे हैं। सबसे बड़ी चाहिए सुरक्षा। हाँ। सुरक्षा लोगों को पूरी मिल रही है। अखिलेश जी कहते हैं इस सरकार में मामला गड़बड़ है, इस सरकार में सुरक्षा जो नहीं है। कहेगा वो अपनी कहेगा, हम कह रहे हैं हम अपनी कह रहे हैं, बात खत्म होगी। हाँ, जो हम कह रहे हैं हम अपनी कह रहे हैं, हमें तो सुरक्षा मिल रही है, बढ़िया बढ़िया मिल रही बढ़िया सुरक्षा मिल रही है। है। अच्छा, हाँ, तो इसलिए आप बड़े खुश हैं बीजेपी? बड़े खुश है बीजेपी से हम तो। यहाँ की सीट निकल जाएगी। अब ये तो ऊपर वाली निकल जाएगी। सब अपनी उम्मीद लगा रहे, सब कह रहे निकल जाएगी। हाँ 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 हाँ, भाई जो अपने को तो सब जिता रहे, बिल्कुल बिल्कुल। हम भी अपने को जिता रहे। मतलब खुश है बीजेपी? हम तो खुश है बीजेपी से। इसका क्या अच्छा, है? प्रधानमंत्री फिर मोदी जी को बनाएंगे? मोदी जी को बनाएंगे। राहुल जी में क्या परेशानी? हमें तो मोदी जी को मनाएंगे। खबर पे जाके राहुल जी में क्या क्या दिक्कत है? हम तो मानते नहीं राहुल को, हम तो मोदी जी को बनाएंगे अरे प्रधान। युवा नेता आप मानते ही नहीं? ना मानते नहीं, हम नहीं मानते। हम इंडिया गठबंधन हो गया उनका। तो इंडिया गठबंधन हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, हम तो मोदी जी के साथ है। मोदी जी और योगी जी के साथ। रट लगा ली, मोदी जी मोदी जी मोदी योगी, मोदी योगी। अच्छा, बस ये बड़े खुश हैं अंकल जी बीजेपी सरकार से। हालांकि देखिएगा लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम हो गया सर आपका? बताओ भाई क्या नाम है? नहीं, इनसे भी पूछेंगे एक बात आप भी बता दीजिए। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो उधर का हूँ, दिल्ली का। दिल्ली से आए हैं? अच्छा, आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम मयंक त्यागी है भाई, आप कहाँ से हैं भाई साहब? गांव निर्माणा से। मुजफ्फरनगर लोकसभा में? जी। तो कैसा है यहाँ का चुनाव का माहौल, किसकी तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है? भाई माहौल तो बीजेपी का चल रहा है यहाँ। बीजेपी का है? जी। महंगाई के बावजूद? महंगाई कहाँ हो रही है? अरे भाई साहब, पहले 400 का सिलेंडर था, 800 से 1200 के बीच का घूम रहा है। तो रहा, हाँ, सिलेंडर मिल रहा है ना। हाँ, मिल रहा पहले मिल रहा था। पहले नहीं मिल रहा था। अगर 200 का छोड़ देते हम, चाहे तो 500 का, चाहे 600 इतने का भी था। सिलेंडर तो नहीं मिल रहा था। हमने देखा रात को 12 बजे 1 बजे आ जा रहा था सापुर एजेंसी को, सिलेंडर को पकड़ रखा था। सिलेंडर पर अगर हाथ हट गया तो सिलेंडर गायब हो गया। ये हाल हो गया यहाँ। मतलब चोरी हो जाता था? हाँ, सिलेंडर चोरी हो जाता। इतनी बढ़िया व्यवस्था चल रही मेरे भाई, इधर आ जाओ। इतनी बढ़िया व्यवस्था चल रही कि गांव में 3 गाड़ी घूम रही। गैस सारी रात पब्लिक पड़ी रहती है। हाँ हाई जी। तंबा में यदि गैस नहीं मिलती, आज गैस घर घर मिल रही है। अच्छा, आज तो घर घर मिल रही है गैस। इस मुजफ्फरनगर का इस जनता का बहुत ही अच्छा किस्मत है कि इन्हें डॉक्टर संजू बालियान जैसा नेता मिल रहा है। संजीव बालियान जैसा नेता मिल रहा भाई है। साहब, लोग आरोप लगाते हैं कि गलियां नहीं है गांव में, जो सड़कें काम नहीं अच्छा करेगा उस पर तो आरोप लगे ही लगेंगे। हैं। जो अच्छा काम करेगा उस पर आरोप लगे लगेंगे। अच्छा, हाँ, सही कह रहे हैं। जनता बताता है कि जब वोट डल जाएगा नहीं, पता चल जाएगा जब चुनाव खुल जाएगा। देखिएगा। संजू बालियान बहुत अच्छी वोटों से जीत रहे और बहुत बढ़िया मत होती है। अच्छा, ऐसा नेता मिलने का भी नहीं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है मुजफ्फरनगर में, आपके यहाँ से ठाकुर समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग बीजेपी से नाराज हैं, तो क्या रहेगा फिर मामला? नहीं, नाराज हो रहे कोई बात नहीं, मनाओगे ना। प्रयास कर रहे हैं, मनाओगे। कोई नाराजगी हो सके उनकी, जो नाराजगी उनकी है ना, मनाने का प्रयास चल रहा है, लगातार चलता रहेगा। अगर मान जाएंगे, मैं लग रहा है मनाने से मान जाएंगे। मान जाएंगे। अगर कोई नाराजगी है, दुश्मनी तो नहीं है मेरी कुछ इनके साथ, कोई गोली बात थोड़ा बोल रहा है। नाराजगी है, वो काम को मध्य में लेकर कुछ बात की नाराजगी सब हो जाएगी, सॉल्व खत्म हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल अपनों से नाराज लेकिन अभी तक तो नाराजगी ऐसी है कि बीजेपी को वोट ही नहीं करना चाहते हैं। अभी तक है, लेकिन हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक होने भी लग रही है और हो भी गई है। विरोध कर रहे हैं बीजेपी का, बिल्कुल विरोध तो अपनों का विरोध करेंगे। दूसरा विरोध कहानी होता ना, बताओ। विरोध सब जगह हो। जब घर में 4 भाई हैं तो चारों भाई विरोध है, लेकिन जब कोई आफत आवा ना तो चारों भाई एक साथ खड़े मिला। जिस दिन वोट गिरने का नंबर आओगा, दिन सब बीजेपी का फूल दबाओगे। अच्छा, लग रहा है कि बिल्कुल, लास्ट दिन वहीं पर वोट गिरेगा। चुनाव जितना नजदीक आओगा उतना ही बढ़िया माहौल बनता चला जाएगा। तो चुनाव का काम ही यही है, हवाबाजी करना। जितना चुनाव में मजा किस चीज का, इन्हीं बातों का नाराजगी दिखाना, फिर सही समय पे आएगा सही बटन दबाना। यही तो चुनाव है। मामला ये है। जो 2 बार संजू बालियान चुनाव जीत गए तो तीसरी बार क्यों नहीं जीतने के? 2 लोग अगर खराब होते तो पहली बार झटका दे देते, बिल्कुल। दूसरे चुनाव भी जीतते। तीसरा चुनाव जीतने का कारण भी यही है कि मैं बहुत इस जिले को जितना उन्होंने दे दिया, ना तो आगे कोई देने का और ना पीछे कभी किसी ने दिया। तो हरिंदर मलिक जी के मामला गड़बड़ हो गया। हरिंदर मलिक जी का यहाँ पे हरिंदर मलिक जी तो डाउन ही है, डाउन है, बिल्कुल है। जयंत भाई मेरे साथ में आ गए, हाँ, गठबंधन हो गया है। तो जयंत भाई मेरे साथ में तो क्या संजू बालियान जी की अपनी खुद की पर्सनल वोट थी और ऐसी ही अजीत सिंह जी की।
उनके बेटे अब बिल्कुल, जयंत भाई साथ में आ गए तो ये तो बड़े नेता हाँ, तो उन्हें थोड़ा ना निराश कर देगी पब्लिक, उनके साथ में उन्हें वोट देंगे। अच्छा देखिए, आप युवा हैं, युवा के होने के नाते मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। लोग कहते हैं युवाओं को नौकरियां खत्म कर दी बिल्कुल बीजेपी सरकार ने, कहते हैं पेपर लीक हो जा रहे हैं। देखो पेपर लीक हो तो मुझे पता नहीं, पर जो नौकरी वाली बात करते हैं, जो भाई पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो घर से पैसे लेकर पढ़ने के नाम के जा रहे हैं उनकी नौकरी लग रही, जो घर से पैसे लेकर वहाँ गुंडागर्दी शराब पी रहे हैं उनकी नौकरी कहीं नहीं लगने की। अच्छा, ठीक है ना, जो भाई मेहनत करेगा उसे नौकरी मिल भी रही है, और नौकरी बताओ कौन नहीं कर रहा। कहते हैं पैसे देकर के लग रहे हैं, तो वीरानी फिर हो जाएंगे। नहीं सुनिएगा, कहते हैं पैसे देकर लग रहे हैं। नहीं मैंने तो कोई ऐसा देखा नहीं, मेरा भाई खुद मेरा छोटा भाई खुद का इनकम टैक्स है, मेरे ताऊजियाँ ये अभी पुलिस से रिटायर हुई है, मेरे घर में सब सरकारी है, मैं खेती कर रहा बस। मेरी पढ़ने में रुचि नहीं थी, मैं खेती कर रहा। खेती कर रहे हैं जी। कहते किसान भी परेशान है भाई साहब। हम तो परेशान नहीं, हम तो खुश है जी, हम तो किसी भी टाइम अपने खेत में जाकर पेड़ नहीं चला लो, हम तो पहले परेशान थे, पहले परेशान तो बहुत खुश हूँ, किसी भी टाइम पे अपने खेत में जा सको। लेकिन आंदोलन के लिए जो बार बार दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं वो लोग कौन है? वो उनका नहीं हम कह सकते जी, वो कौन है, किसान तो वे है नहीं, किसान तो मैं खेती में अपना काम कर रहे हैं। तो खुश हैं आप लोग? मैं बहुत खुश हूँ। सीट निकल जाएगी यहाँ, निकली पड़ी है भैया। चलिए, ये गोलगप्पे वाले भैया, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हो गया भाई साहब? मेरा मोनू है जी। मोनू, हाँ जी। कैसा चल रहा है काम, बताइए। ठीक चल रहा है जी बस। ठीक चल रहा है। हाँ जी। महंगाई है भाई साहब? महंगाई तो है, पर जो है इतनी नहीं है, फिर भी अपना रोजी रोटी कर रहे हैं, खा रहे हैं। रोजी रोटी कर रहे हैं उनसे कहते हैं रोजगार खत्म हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी। जो नहीं करता उनके लिए खत्म हो रहा रोजगार, जो मेहनत मजदूरी कर रहा उनके लिए नहीं खत्म होता। क्या लग रहा है कौन जीतेगा यहाँ से? है जी, कौन जीतेगा? खिलाते भी रहिए, कौन से खिलाते भी रहिए। संजीव बालियान जीतेगा जी, और कौन जीतता? हम तो बीजेपी के साथ है, मोदी के साथ है। मोदी जी के साथ है, महंगाई के बावजूद मोदी जी के साथ आज कुछ नहीं, महंगाई मौज दे रखी मोदी ने, बताओ क्या कमी छोड़ रखी। गरीब को मकान दे रहा, फ्री इलाज दे रहा, आयुष्मान कार्ड दे रहा 5 लाख का बीमारी का, और बताओ क्या रहेगा? ये फायदा हो रहा है, हर देश को मजबूत बना दिया। अच्छा जी, और बताओ कि देश इतना मजबूत हो रहा। आज हम कभी अमेरिका की अपने देश में पढ़ाई करते हैं, आज हमारी पढ़ाई हो रही है वहाँ अमेरिका में। वहाँ की भी खबर रख रहे हैं भाई साहब आप? क्यों नहीं देख रहे हैं? जय जयकार हो रही मोदी की, कहीं चले जाओ तुम, हर विदेश में कहीं मोदी के नारे लग रहे हैं, जय जयकार हो रहे हैं। चलिए, इनको खिला दीजिए। एक बात अंकल जी से भी पूछ लेते, कौन सी सीट निकलेगी यहाँ से अंकल जी? सीट कौन निकालेगा यहाँ से? संजीव बालियान कर लगा भारत बहुत बस। अच्छा, पहले ही झटके में संजीव बालियान, पहले जमाने सारी काट देंगे बीजेपी वाले, सारी निकाल लेंगे। चलिए, खा लीजिए, कोई बात नहीं। 400 पार। देख लिए, ताऊ जी भी 400 पार का नारा दे रहे हैं। वो तो दे रहे थे, ताऊ जी भी दे रहे हैं। आ जाओ अंकल जी, ये सभी बता रहे हैं कि 400 पार का हो जाएगा। मैंने गलत तो नहीं कहा? मेरे से बात हो चुकी है आपकी, 400 पार वो ही जाएगी। 400 पार 400 पार दाल में ताकत नहीं थी जो धारा 370 खत्म कर देता। ये मोदी और अमित शाह का काम है, और मंदिर बनाने का भी उन्हीं का काम है। आज हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, हम अपने आप को बहुत गर्व महसूस करते हैं कि मंदिर बना हमारा। लोग कहते हैं ठीक है, मंदिर आस्था का केंद्र है, अच्छी बात है, बन गया है, लेकिन उनसे कहते हैं काम क्या होगा, विकास क्या होगा? खूब विकास हो, बहुत विकास हो रहा है। यहाँ कुछ भी नहीं निकट देते, 5 साल में ये हालत हो गई, बहुत सुधार हुआ है। यहाँ की सड़कें बन गई, सारा काम हो गया, बहुत अच्छा हो रहा है, सारा काम हो गया है। जंगल राज खत्म हो गया। जो जंगल राज था, रात को 12 बजे भी 1-2 लाख रुपए लेकर निकल जाए, कोई परेशानी नहीं होती। अब लेके निकल जाते हैं तो कोई दिक्कत बहुत पूरी रात। अच्छा, एक तो किस्सा अंकल जी याद है, जब कहीं चोरी या लूटपाट ऐसी हुई थी पहले? हाँ, है कोई ऐसा किस्सा याद? नहीं मेरे तो याद नहीं, वो किस्सा ना इतना बोल सकता, पर मुझे तो जो याद है वो मैंने बता दिया आपको। अच्छा, जो या बीजेपी याद है, मोदी जी याद मेरे तो बीजेपी याद है। अच्छा, चलिए, ये देखिएगा, इनसे बातचीत कर रहे थे। अंकल जी रेडी लगाते हैं और ये भाई साहब भी रेडी लगा रहे हैं। तो हाँ हाँ, एक मिनट, क्या बता रहे हो अंकल जी? घर वाली जींस की पैंट में घूमनी, कोई कंदों नहीं लगा सकता। इतना बड़ा राज है। अच्छा, अब पहले तो भाई डर था, लड़की स्कूल में आती डर लगा था, मामला खराब था। अब बढ़िया है। चलिए, ये देखिएगा, लोगों से बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश की कि यहाँ का जो वोटर है क्या कुछ सोच रहा है। तो तब तक के लिए आप देखते रहे हिंदुस्तान 9 में, अश्विनी कुमार। जय हिंद।